गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है श्री विनायक आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यूनिक वे क्लासेस में। तो बच्चों, इंग्लिश की हमने क्लासेस ले चुके हैं 2 और आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। टॉपिक हमारा देख सकते हैं, वही टॉपिक हमारा नाउन, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा हम थोड़ा सा एडवांस चलने वाले हैं। तो देखेंगे हम, इससे पहले हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा, नाउन के डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स और किस टाइप से हम उनको पहचान सकते हैं, ये नाउन हमने अब तक पढ़ी। बच्चों, हम आगे तो देखेंगे कि नाउन का हमारे लिए यूज क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम में कहीं भी नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछने वाली है। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हमें कोई डेफिनेशन पूछेगा कि भाई नाउन की डेफिनेशन बताएंगे, हम नाउन के टाइप्स बताएंगे, नहीं। हमें अब क्या करना है, हमें अब नाउन का यूज किस तरीके से हमारे जो सिलेबस है उसमें होने वाला है वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम चलते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि नाउन हमारी 2 टाइप्स की होती है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमने पढ़ी कि काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन हमने लिया था। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से इनको यूज करना है। तो बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले कि नाउन जो है वो नंबर में कैसे यूज होगी। तो नंबर हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। ठीक है बच्चों, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जानते हैं हम सिंगुलर जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं, प्लूरल जिसे बहुवचन कहते हैं। अब कैसे काम में आने वाला है, अब देखिए। हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम क्या कर सके, काउंट कर सके, यानी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 100 500 कितना भी हो सकता है। एक तरफ हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हम कर सकते हैं कि 1 2 3 नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। काउंट नहीं होगा तो इसमें नंबर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो काउंटेबल नाउन में नंबर होंगे, अनकाउंटेबल नाउन में नंबर नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, हमें सिंगुलर प्लूरल करना है। किसे कहते हैं सिंगुलर? जो एक हो उसे सिंगुलर कहते हैं, और प्लूरल क्या होगा? जो एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा जो होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो सिंगुलर तो एक हो और प्लूरल एक से ज्यादा। तो देखिए बच्चे, यहां पे हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे गिना ही ना जा सके। अब जिसे गिन नहीं सकते, क्या वो एक से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। यानी जिसे गिन सकते हैं वही तो 1 2 3 होगी, जिसे गिना ही नहीं जा सके वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अनकाउंटेबल नाउन में लिया था वाटर, गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो वाटर यानी पानी। क्या पानी को गिन सकते हैं? 1 पानी 2 पानी 3 पानी नहीं। गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, 1 गोल्ड 2 गोल्ड नहीं कर सकते। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं, इनकी मात्रा बता सकते हैं, इसलिए हम इन्हें गिन नहीं सकते। तो ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है तो याद रखना है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास होंगी वो सब क्या होंगी? सिंगुलर होंगी। ठीक है बच्चों, क्यों है सिंगुलर? पता है हमें, क्योंकि सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल होता है एक से ज्यादा। जिसे गिन सकते हैं वही तो एक से ज्यादा होगी। इनमें से हम किसी को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या होगी? सिंगुलर। तो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन किस कैटेगरी में होगी? सिंगुलर के कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारी काउंटेबल। काउंटेबल पर हम आते हैं, तो काउंटेबल में हमें सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब हमने पढ़ा था, प्रॉपर को हमने समझा था क्या होता है प्रॉपर। प्रॉपर का मीनिंग होगा, हमने समझा था प्रॉपर को कैसे पहचानेंगे, कि जो दुनिया में एक हो उसका नाम होगा प्रॉपर नाउन। तो बेटा, जब दुनिया में एक है तो वो 2 हो सकते हैं क्या? एग्जाम्पल हमने लिया था राम, ठीक है, सीता। तो राम कोई लड़का है, राम उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। सीता कोई लड़की है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो ये दोनों एक ही हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन किस में आएगा? सिंगुलर में, प्लूरल में? सिंगुलर में। तो बेटा, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी कॉमन नाउन की तरफ। देखिए बच्चों, कॉमन नाउन हमने पढ़ा था
कि जो प्रॉपर नाउन है उसे किसी और नाम से बुलाना और एक से ज्यादा लोगों को उसके बारे में बुलाना, एक से ज्यादा लोगों को भी जिस नाम से हम बुला सके वो होता है कॉमन नाउन। तो एक को भी और एक से ज्यादा को भी तो वो होगा कॉमन, यानी ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो ये नाउन सिंगुलर भी कहलाएगी और प्लूरल भी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बॉय, B-O-Y बॉय। बॉय क्या है? सिंगुलर प्लूरल, बॉय मीन्स एक लड़का, तो यहां पर ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन हमने इसको कर दिया बॉयज, तो ये क्या होगा? ये हमारा प्लूरल। ठीक है बच्चा, तो यहां पर हम कॉमन नाउन को किस में लेंगे? सिंगुलर प्लूरल दोनों में लेंगे। सिंगुलर कब होगा? जब एक हो, और प्लूरल कब होगा? जब एक से ज्यादा ना हो। चलिए हम चलते हैं हमारे थर्ड नाउन। थर्ड हमारी है कलेक्टिव नाउन। अब जो याद करेंगे हम कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया कि कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे यानी जहां पर कॉमन नाउन जो है, बहुत सारे कॉमन नाउन हो और उन्हें हम एक नया नाम दे। हमने पढ़ा था जैसे स्टूडेंट, 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 बहुत सारे स्टूडेंट हमने क्या किए? कलेक्ट किए, गैदर किए। ठीक है, कलेक्ट नहीं, गैदर किए, एक जगह में इकट्ठे किए बहुत सारे स्टूडेंट, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स कहेंगे। स्टूडेंट कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट कह सकता हूं किसी एक को, दूसरे को भी कह सकता हूं, तीसरे को भी। मैं जब पढ़ता था मैं भी एक स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट कौन सी नाउन है? प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि किसी को भी कह सकते हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब बहुत सारे कॉमन नाउन एक जगह हमने गैदर किया और उसको क्या कहा हमने? एक नया नाम दिया। नया नाम हमने दिया ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन हमने कहा स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टूडेंट, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स यानी कि किस में आएगा? प्लूरल, यानी कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म यहां पर होगा, क्योंकि ये सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया है हमने, एक नया नाम नहीं दिया। तो हम जब एक नया नाम देंगे तभी ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो यहां पर स्टूडेंट्स कलेक्टिव होगा या ग्रुप कलेक्टिव होगा? स्टूडेंट्स तो नहीं होगा ना, स्टूडेंट्स को हमने स्टूडेंट्स किया, जबकि स्टूडेंट्स के ग्रुप यानी कि नया नाम देने को ग्रुप, तब ये क्या होगा? कलेक्टिव। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। अब कब सिंगुलर होती है, कब प्लूरल होती है, ये हम देखते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं अब कि किस तरीके से कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर कब होती है, प्लूरल कब होती है। कल हमने डिस्कस किया था कि हमें किस तरीके से क्या करना है? सिंगुलर नाउन को करना है, कौन से नाउन सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे नाउन है कलेक्टिव नाउन, उसको किस तरीके से हमें सिंगुलर मानना है और कब उसको प्लूरल मानना है। तो जब देखते हैं द टीम इज प्लेइंग फॉर इट्स प्लेस इन पॉइंट्स टेबल, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है इसमें द टीम इज, यानी इस टीम को हमने क्या माना है? सिंगुलर माना है। देखा बेटा, द टीम इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है, तो इसको हमने यहाँ सिंगुलर माना है। लेकिन यही सेंटेंस हमारा सेकंड है, द टीम आर, यहाँ आर लगा है, आर हम यूज करते हैं प्लूरल, प्लूरल के लिए करते हैं। तो हमारा द टीम यहाँ है, द टीम यहाँ है, लेकिन यहाँ पर हमने यूज किया है इज, यानी इसको सिंगुलर माना है, और ये द टीम है इसको हमने माना है प्लूरल। बच्चों हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना होता है जब हमारी कॉमन नाउन जब हमारी होती है, तो कॉमन नाउन को हम पहचानते हैं एस या ईएस लगा हो तो प्लूरल होता है। ये क्या था हमने कि जब एस या ईएस अगर हमारा लगा होगा तो उसको हम कॉमन मानेंगे, अदरवाइज वो हमारे, जैसे हमने एग्जांपल किया बॉय, तो बॉय हमारा सिंगुलर है लेकिन इसमें बॉयज हो गया, तो बॉयज हमारा प्लूरल हो जाएगा, होगा। तो इस तरह हम कॉमन नाउन को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें एस ईएस लगा हुआ है तो वो प्लूरल कॉमन नाउन है, एस ईएस नहीं लगा है तो वो सिंगुलर कॉमन नाउन है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन जो है उसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
कि यहाँ पर हमारा द टीम है सिंगुलर, यहाँ द टीम है प्लूरल, तो हमें कैसे पता लगे कि कब हमारी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगी और कब हमारी कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगी। तो बच्चा हम देखते हैं द टीम इज प्लेइंग फॉर इट्स प्लेस इन पॉइंट्स टेबल, और यहां सेकंड देखें द टीम आर प्लेइंग फॉर देयर प्लेसेस फॉर नेक्स्ट ट्यूर। यहां पर हमारा देयर है, यहां इट्स है। समझ में आ रहा होगा कि कब सिंगुलर कब प्लूरल है। चलो बताते हैं। यहां पर इट्स है यानी इसका जो हमारा पॉजेसिव केस है, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। यही इस सेंटेंस में इसका पॉजेसिव केस यानी इसका ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। देखिए फॉर्म होती है देयर, तो ये तो हो गया प्लूरल, ये क्या है हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का तो उसे हम आएंगे सिंगुलर, और अगर इस सेंटेंस में इस कलेक्टिव नाउन का ऑब्जेक्ट प्लूरल है यानी जो पॉजेसिव केस दिया है प्रोनाउन वो हमें प्लूरल दिया हुआ है, तो वहां पर हम इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। ठीक है बच्चा, दोबारा हम देख लेते हैं द टीम इज द टीम आर, क्यों डिफरेंस है, ये सिंगुलर ये प्लूरल क्यों है। तो बच्चों अच्छे से समझ लेना कि जब हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें उस कलेक्टिव नाउन को भी क्या मानना पड़ेगा, प्लूरल मानना पड़ेगा, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर मानना पड़ेगा। ये तो बात हो गई सेंटेंस की, लेकिन हमें तो क्या करना है, रीड करना है, हमें लिखना है। लिखते समय हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सिंगुलर लिखना है या प्लूरल लिखना है। तो बड़ी आसानी से हम उसको देखते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमें सिंगुलर लिखें या प्लूरल। तो बच्चों जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ द टीम है तो इस सेंटेंस का ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब हम एक यूनिट की तरह, यूनिट समझ रहे हो, यानी पूरा एक यूज कर रहे हो, एक हम इस एग्जांपल को हम समझते हैं। इसमें हमने क्या किया है, द टीम इज प्लेइंग फॉर इट्स प्लेस इन द पॉइंट्स टेबल, कि जो टीम है, हमारी जो टीम है वो खेल रही है अपने स्थान के लिए, इसमें पॉइंट्स टेबल, कि कोई टूर्नामेंट चल रहा है या कोई कब चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है, तो उसमें क्या कर रही है, टीम खेल रही है और पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह बनाने के लिए वो खेल रही है। तो यहाँ पर इस टीम से मतलब एक यूनिट से है, टोटल 11 प्लेयर्स, जैसे हम क्रिकेट की बात करें 11 प्लेयर्स हैं वो एक साथ खेल रहे हैं, तो हम यहाँ एक टीम को एक यूनिट मान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर यूज किया है। इसी को हम सेकंड ले, द टीम आर प्लेइंग फॉर देयर प्लेसेस फॉर नेक्स्ट ट्यूर, तो यहाँ पर द टीम है ये एक यूनिट नहीं है, इसका अर्थ समझ ले, द टीम आर प्लेइंग फॉर देयर प्लेसेस फॉर नेक्स्ट टूर, कि जो टीम है उसके खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट टूर के लिए टीम में जगह बनाने के लिए, कि नेक्स्ट टूर में हमें जगह मिल जाए, हम टीम से आउट ना कर दिए जाएं, इसके लिए अपनी जगह बचाने के लिए टीम के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, ये एक यूनिट नहीं है, यहाँ इंडिविजुअलिटी आ जाती है कि सब यहाँ इंडिविजुअल प्लेयर्स है, यानी प्लेयर्स की बात आ रही है ना कि टीम की, लेकिन टीम लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक यूनिट नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ हम इसको प्लूरल मानेंगे। ये टीम का मतलब यहाँ पर है टीम के खिलाड़ी, और यहाँ पर द टीम इसका मतलब है पूरी एक टीम। तो एक कंप्लीट यूनिट की तरह हम यूज करें तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है, और उसी को हमने इंडिविजुअल अलग अलग यूज किया है तो वो प्लूरल होती है। ठीक है बच्चा, जैसे हम अपनी क्लास के लिए कई बार कहते हैं कि हमारी क्लास रूम नंबर 6 में बैठी है, तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि हमारी जो क्लास है वो क्लास क्या कर रही है कि हमारे स्कूल में जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए तैयारियां कर रही है, और हमारी क्लास फाइट कर रही है टॉप, अपनी क्लास में टॉप करने के लिए पूरी क्लास क्या कर रही है, फाइट कर रही है। ठीक है, उनके बीच में क्या है, कंपटीशन है कि क्लास में कौन टॉप करेगा। तो वहां अगर हम क्लास की यूज करें कि हमारी क्लास क्या कर रही है, आपस में फाइट कर रही है, या हम कहें कि आपस में क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है टॉप करने के लिए, तो वहां क्लास का मतलब पूरी क्लास टॉप करने के लिए नहीं कर रही है, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन क्लास टॉप करेगा, तो वहां हम उसको प्लूरल मानेंगे। ठीक है बच्चा,
तो ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल का केस होता है। अब हमने देखो एक बार रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले हमने सिंगुलर प्लूरल को दो नाउन में हमने डिवाइड किया था। हमारे दो नाउन कौन कौन से हैं? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। हमने बात की काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होगी वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों होगी? वो हमने जाना था, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते, वही अनकाउंटेबल होती है, और जिसे गिना ही ना जा सके वो क्या नहीं हो सकता? कभी प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लूरल किसे कहते हैं? जो एक से ज्यादा हो। और अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे गिन ही नहीं सकते, और जिसे गिना ना जा सके वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो हमेशा हमारी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहेगी। वहीं हमने काउंटेबल नाउन की बात की, तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। कब सिंगुलर होती है, कब प्लूरल होती है, वो हमने डिस्कस किया। हमारी तीन नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमको पता है कि जो दुनिया में एक है उसका नाम प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर नाउन जो दुनिया में एक, उसका नाम, तो दुनिया में एक है उसका एक ही नाम होगा ना, तो वहां पर वो क्या होगी? सिंगुलर होगी, ना कि प्लूरल। सेकेंड हमने किया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमने पढ़ा था, जैसे बॉय बॉयज, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो सिंगुलर है तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे, एस लगा हुआ है तो उसे हम प्लूरल मानेंगे। और थर्ड हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, और कलेक्टिव नाउन के हमने किए कि वो सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी, लेकिन उसमें एस नहीं लगा होता है, जिसलिए हम उसे पहचानने में प्रॉब्लम आती है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, हमें क्या करना है? अगर हम एक यूनिट की तरह उसको यूज कर रहे हैं, एक यूनिट हम जानते हैं, एक इकाई उसको यूज कर रहे हैं, तो हम उसे सिंगुलर मानेंगे। और नाम एक है लेकिन अलग अलग लोगों के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे हम प्लूरल मानेंगे। ठीक बच्चों? और दूसरा तरीका, अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसे किस तरह ट्रीट करेंगे? उसे हम प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके साथ वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक बच्चों? तो ये हमारे नाउन को हमें किस तरीके से नंबर्स में यूज करना है, कब सिंगुलर यूज करना है, कब प्लूरल यूज करना है, वो हमने पढ़ा था। नाउन हमने पढ़ चुके थे, कैसे पहचानना है। अब बच्चा हमें क्या करना है? इनको अपने सेंटेंस में यूज करना है, हमारी प्रैक्टिस में यूज करना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। एक पॉइंट, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें क्या कर देती हैं? हमारे मार्क्स काट लेती है। अगर हमने इनको सिंगुलर इस सेंटेंस में सिंगुलर यूज किया तो एग्जाम में हमारे मार्क्स कट सकते हैं, या हमने प्लूरल यूज कर लिया तो भी एग्जाम में हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है, हमारे बहुत मार्क्स काट लेती है। तो बच्चों, आई होप आप सबको ये आज का सेक्शन, आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, और वहां से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक